कहानी एक छोटे से गांव सुखपुर की है, जहां दो किसान रहते थे। एक का नाम काशिफ था और दूसरे का नाम आरिफ। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। आरिफ एक बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर काशिफ थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। जमीला, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, टाइम निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया सारा? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे सारा, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। सब्जी नहीं बनाई क्या तुमने? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके आप थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल होगी। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे आरिफ भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ काशिफ भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है। कितनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। भूख लग गई। चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। आरिफ खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक मस्जिद का इमाम आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? इमाम साहब,
आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। यहाँ आरिफ के पास कौन आया है? कोई इमाम साहब मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। अस्सलामी अलैकुम इमाम साहब। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इमाम साहब, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए इमाम साहब, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। इमाम साहब, मेरी पत्नी भी खाना बना रही है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है इमाम साहब। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। इमाम साहब, आप तो बस हमें दावा दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। इमाम अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें आरिफ और काशिफ को देते हैं। इमाम साहब, ये किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं या कोई साधारण बीज नहीं है या जादुई बीज है? इन्हें अपने खेतों में बो दो, तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं इमाम साहब। मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादू है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी इमाम साहब, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। आरिफ और काशिफ अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। काशिफ, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। इमाम साहब ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादू है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। हाँ, खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। काशिफ, इमाम साहब ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको इमाम साहब मिले। जमीला, तुम सही कह रही हो। वह इमाम साहब वाकई नेक और अल्लाह वाले इंसान हैं। उनकी आंखों में एक खास नूर था। जैसा इमाम साहब ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आप बस इंतजार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना।
अच्छा ठीक है सारा, ये बीज कहीं नहीं जा रहा। मैं कल सुबह उठकर अपने खेत में लगा दूंगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। इमाम साहब ने मुझे जो बीज दिया है वह आज खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि इमाम साहब ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ जमीला, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? सारा इमाम साहब ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ सारा, मैंने आज सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन इमाम साहब ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो सारा, यह जादू बीज है। इसमें मेहनत की कोई जरूरत नहीं। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, आरिफ अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। आरिफ ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपने बीज को ऐसे सींचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर काशिफ ने भी अपने बीज बो दिए, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, तो इतनी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद आरिफ के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल, मोटी और ताजी थी। प्रत्येक कद्दू का साइज आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर आरिफ बहुत खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आई। जी, सच में हाँ, तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच देना। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दुओं से भर जाती है। जब उसकी पत्नी कद्दुओं की फसल की ओर देखती है तो जहां से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहां पर दोबारा से नए कद्दू लग जाते हैं। आरिफ जी, देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ जमीला,
ये बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर काशिफ के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। काशिफ अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपने फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह इमाम साहब ने हमें धोखा दिया है। हमने सोचा कि यह जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी काशिफ की नजर आरिफ के खेतों पर जाती है। उसका खेत कद्दू की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख काशिफ आरिफ के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह इमाम साहब ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, इमाम साहब ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। काशिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता, तो आज मेरे भी खेतों में आरिफ की तरह कद्दू की फसलें लहर रही होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आरिफ ने इमाम साहब के दिए हुए बीजों की सही देखभाल की, उन्हें प्यार और मेहनत से सींचा, इसीलिए उसकी फसल लहलहा उठी। वहीं काशिफ ने आलस करके अपने बीजों को नजरअंदाज किया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अल्लाह हमें अनगिनत नेमतें देता है, लेकिन उनका सही उपयोग और मेहनत हमें ही करनी होती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही नई कहानियां लेकर आते रहें, तो होम बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हर नई वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।